हेलो बच्चे लोग, कैसे है? सब बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाजार। देखो, लास्ट लेक्चर था ना, उसमें अपन ने क्या किया था, उसमें अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक, सॉल्व कर कौन सा क्वेश्चन किए थे अपन? तीसरे नंबर का क्वेश्चन किए थे। ठीक है, उसमें से एक था, क्या था, एक क्वेश्चन था। ठीक, उसको अपन ने सॉल्व किया था। उसमें भी इसी तरह से कुछ एक्सेस दिए थे, एक्स वाई करके उसमें दिए थे वेक्टर्स वगैरह, उसको अपन ने सॉल्व किया था। ठीक है, इस वाले लेक्चर में क्या करेंगे, इस वाले लेक्चर में देखो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तुमको जैसे पता है, मैं ऐसी वर्मा का बुक है, वहाँ का जो वर्कड आउट एग्जाम्पल्स करके जितने भी वहाँ की एग्जाम्पल है, मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इतना तो पता है ना, अगर नए लोग आए हैं नहीं पता है उनको, तो आप जान लीजिए। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो बुक से भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो, इसमें बेसिकली दिया क्या है ना, कि आपको एक ये क्वेश्चन दिया है और इसमें ना वेक्टर से दिए हैं, 3 वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर? एक ओ ए वेक्टर हो गया, एक ओ बी वेक्टर हो गया एंड एक ओ सी वेक्टर हो गया। ओ ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है, यहाँ से कुछ 30 एंगल बनाते हुए कुछ इधर जा रहा है, और ओ बी वेक्टर जो है इस एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए कुछ इस तरह से इधर जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से ये जो ओ सी वेक्टर है ना, वो एक्स एक्सिस से यहाँ से 45 डिग्री बनाते हुए कुछ इस तरह से जा रहा है। अब इसने बोला क्या है कि ओ ए वेक्टर, ओ सी वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर आपस में बराबर है, ये इसने बोला है। और बोला क्या है कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, इसके इसने डायरेक्शन पूछा है कि इसको इसका डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो उसको बनाएंगे कैसे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसी को यहाँ किए हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन समझ आ रहा है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब बोरिंग होकर नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग कोशिश करूँगा, इंटरेस्टिंग से होकर पढ़ाने का। ठीक, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं ना यार, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर एफ के बराबर है। क्यों? क्योंकि भाई इसको बोला है कि ये सभी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो मान लेते हैं ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है। अब एफ के बराबर काहे किए, चलो आगे बताते हैं, वो भी उसका खेला भी दिखाते हैं क्या क्यों किए, है ना। तो देखो, ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर चाहिए। भाई ऐसा ऐसा में तो काम नहीं चलेगा यार। ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर ऐसा करके तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। तो अपन को क्या करते हैं, एक्सिस में डिवाइड करते हैं, अलग अलग एक्सिस में। उसके बाद इसके साथ कुछ खेलते हैं, इसके साथ कुछ खेला करते हैं। ठीक है, तो ओके, तो उसमें करेंगे क्या, एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर हमको चाहिए। अब ओ ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट चाहिए, इधर वाला चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या क्या लिखेंगे, इसको एफ कॉस 30 डिग्री। एफ कॉस 30 डिग्री कहा लिया क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अपन को इस एक्सिस के साथ चाहिए, तो अब जितने भी वेक्टर का जिक्र करेंगे वो डिपेंड करता है कि इस एक्सिस से, न कि इधर वाले से भी। इधर ये पॉजिटिव वाले से ये एंगल कितना बना रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। ठीक, तो यहाँ ओ ए वेक्टर जो है एफ कॉस इसको 30 ले लिए, क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाते हुए कुछ इस तरह से जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एफ इंटू √3/2। क्योंकि कोस जो 30 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, तो इसलिए √3/2 का 2 आया। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। उसी तरह से एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ बी वेक्टर यानी कि इसका भी अपन को एक्स कंपोनेंट चाहिए। तो अब क्या इधर से नापेंगे क्या, नहीं भाई, अपन को एक्स कंपोनेंट ही चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहे हैं। तो भाई वो इधर से बना रहे हैं यार 60 डिग्री, तो कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस तरह से एफ कॉस 60 डिग्री, यानी कि इस एक्सिस के साथ ये वाला जो वेक्टर है 60 डिग्री बनाते हुए जा रहा है, तो ये क्या आएगा, एफ का एफ कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, f/2 आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, उसी तरह से एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ सी वेक्टर यानी कि कौन, बोल, हाँ ना बोल, ये वाला ओ सी वेक्टर, ओ हाँ, ओ कहाँ है, ये चीज़ तो मैंने नहीं बताया था, वो है इसका ओरिजिन में। ठीक है, तो अब बहुत लोग को ओ बोल रहा हूँ, तो भाई क्या बोल रहा है, कहाँ से ओ ला रहा है ना, तो बता दूँ ओ यहाँ है। ठीक है, तो ठीक है, ओ सी वेक्टर यानी कि ये इसका अपन का जब एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट देखते हैं तो क्या आएगा, एफ कॉस 135। मैंने यहाँ एक पाप किया था, क्या किया था, मैंने यहाँ 45 ले लिया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ 45 ले लिया था, वो आपको नहीं लेना है। क्यों? मैंने ये मान के 45 लिया था, नहीं भाई, इस एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है ये देखना है, ना कि इस वाले के साथ, क्योंकि इधर से अपन काउंट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ कितना 45, तो क्या होगा 135, तो एफ कॉस 135। अब 135 का तो अपन को पता ही है भाई क्या होता है, -1/√2 होता है। ठीक है, तो हुआ एफ का एफ मल्टीप्लाइड
एफ जब मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ -1/√2 के साथ, तो ये क्या आएगा -f/√2 इस तरह से आएगा एक्स कंपोनेंट। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। अब आते हैं इसका दूसरा खेला की तरफ। ठीक है, नहीं पहला वाला पूरा नहीं हुआ है भाई, पहला वाला कैसे पूरा नहीं हुआ है भाई, अब इसको सम भी तो करना है यार, सम करना है क्योंकि हमको इसका डायरेक्शन चाहिए ना यार, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ सी, इसका हमको डायरेक्शन चाहिए, ना कि ओ ए का चाहिए, ना कि ओ बी का चाहिए, ना कि ओ सी का, हमको इसका पूरा कॉम्बिनेशन का डायरेक्शन चाहिए। ठीक, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ये सबसे पहले इसने जो कहा है इसका जो जो भी बताया भाई वो सब हमने लिख दिया। ठीक है, अभी इनको वैल्यू पुट करते हैं। क्या 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 पुट करेंगे भाई, जो दिया है वो क्या दिया है भाई, f√3/2 इसका वैल्यू। ठीक है, उसके बाद प्लस f/2 इसका वैल्यू। ठीक है, माइनस ये जो है, ठीक है ऑलरेडी माइनस में, तो ये माइनस का माइनस और ये इसका वैल्यू भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिखा -f/√2 लिखा। ठीक है, इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो क्या आया, ये f√3/2 प्लस f/2 प्लस प्लस क्यों हुआ भाई, माइनस माइनस आपस में। ठीक है, समझ गए ना, f/√2, तो इस तरह से ये है। ठीक है, अब आते हैं इसका दूसरा खेला। दूसरा खेला में क्या करेंगे भाई, दूसरा खेला में कुछ नहीं करना है, दूसरा खेला में करना है कि y इसका जो कंपोनेंट है, ठीक है, इसका हम ओ ए वेक्टर जो है, ओ ए वेक्टर ओ यानी कि ये वाला ओ ए वेक्टर, ठीक ओ ए वेक्टर यानी कि इस वाले का अपन को अब वाई कंपोनेंट चाहिए। वाई कंपोनेंट चाहिए, इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है और इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है और इस डायरेक्शन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, अब डिपेंड ये करेगा क्योंकि अपन ने प्रायोरिटी इसको दिया है। ठीक है, आप पूरा शक्ति इसके पास है, ये चयन करेगा कि कौन सा इसके साथ सही संबंध बना रहा है, कौन गलत संबंध बना रहा है। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ ए वेक्टर यानी कि ये इसके साथ कितना बना रहा है, अगर इधर 30 बना रहा है तो भाई इधर 60 बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो मिलकर 90 होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी बात ओके। ठीक है, तो इस तरह से एफ cos 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका इधर वाला कंपोनेंट वाई कंपोनेंट क्या होगा, एफ cos 60 डिग्री होगा। ठीक, तो इस तरह से इसका क्या आएगा, f/2 आ गया। अब डिवाइड बाई 2 क्यों आएगा, क्योंकि f मल्टीप्लाइड बाई 1/2 आएगा। ठीक है, इसलिए ये f/2 होगा। ठीक, इस तरह से ये चलेगा। ओके बॉस, तो y वाला अब जो कंपोनेंट आएगा कौन सा, वेक्टर b का। ठीक है, वेक्टर सॉरी ओ बी, वेक्टर ओ बी का, इसका अपन को y कंपोनेंट चाहिए, तो अब क्या कर दें, इसके साथ कर दें, सेम तो है नहीं भाई, काहे इसके साथ करेंगे, अपन को यहाँ से नापना है ना रे भाई, तो यहाँ से नापेंगे, खुद 90 हो गया, 90 हो गया तो इसमें फिर 60 जुड़ेगा, तो 90 60 कितना होगा, 150 होगा। ठीक है, इसलिए इसका क्या आएगा, f cos 150 है। f क्यों है, ये तो पता ही है कि ओ बी इक्वल टू भी f है, तो इसलिए ओ बी की जगह हमने क्या लिखा, f cos 150 डिग्री लिखा। ठीक है, तो f का f आया। अब cos 150 डिग्री का क्या होता है, -√3/2 होता है। -√3/2 जब f के साथ मल्टीप्लाइड हुआ तो क्या आया इसका फाइनल, -f × √3/2 इस तरह से आया। ठीक है, इसका वाई वाला कंपोनेंट किसका, ओ बी वेक्टर यानी कि इसका। ठीक है, अब देखते हैं कि ओ सी जो वेक्टर है इसका अपन को वाई कंपोनेंट चाहिए, यानी कि अगेन इस चीज़ के साथ कि ये किस तरह से संबंध बना रहा है, किस तरह से इसका दोस्ती है, दुश्मनी है, क्या है। ठीक है, यहाँ तो वो सब नहीं चलेगा भाई, यहाँ एंगल की बात चल रहा है। ओके बॉस, तो इसके साथ ही कि क्या बना रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री बना रहा है तो क्या करेंगे, f cos 45 डिग्री लिखेंगे। ठीक, तो ये क्या आएगा, f/√2 इस तरह से आएगा ये। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब इसका खेला वही करेंगे फिर वाला, क्या कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस सॉरी माइनस ओ सी वेक्टर वाला, वही वाला खेला यहाँ कर दिया। ठीक है, क्योंकि अपन को एक कंपोनेंट चाहिए भाई वाई का, एक आदमी चाहिए उसका, अपन को बार बार किसी को नहीं लेना है। ठीक है, हाँ एक बात और, ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे यार कोस कोस काहे लिए, कोस कोस यहाँ साइन भी ले सकते थे, है ना, अगर तुमने इस चीज़ को कॉस मान के चला तो इधर वाले को साइन ले लेते भाई, वाई वाले में क्या दिक्कत है ना, वो भी कर सकते थे, नहीं, लेकिन हम अपन को ज़्यादा प्यार है साइन से। ठीक है, वही वाली बात हो गई क्या कि क्या एक तो है ना शायरी है, क्या है कि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, और प्यार एक से होता है हजारों से नहीं। तो वैसे हमारा चॉइस है भाई, साइन भी लेना है ले लो यार, तुम लोग अलग अलग जो भी लेना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ कॉल से लेकर सॉल्व कर लिया क्योंकि हमको अच्छा लगता है, तो कर लिया। तुमको लगता है वो वाला करना चाहिए तो कर लो भाई, तुमको ये है ना। तो इस तरह से जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या है इसका वाई वाला कंपोनेंट क्या है, f/2 माइनस f × √3/2 माइनस ये माइनस है। ठीक है, माइनस क्यों है, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, ये थोड़ा पाप किया था मैंने,
ये इसको आप प्लस मत समझिएगा, माइनस है, ठीक है। माइनस का माइनस, उसी वेक्टर उसी का वैल्यू क्या है, एफ डिवाइड बाई रूट टू, तो एफ डिवाइड बाई रूट टू इस तरह से ये आ गया, ठीक है। अब देख, तो अब वाई वाला कंपोनेंट अपन को क्या मिला, एफ डिवाइड बाई टू इंटू वन माइनस रूट, ये क्या है, रूट टू, सॉरी रुको यार 2 मिनट। तो ये वाला क्या आया, एफ डिवाइड बाई टू इंटू वन माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू, इस तरह से ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अब ये कंटिन्यू क्या होगा इधर, अब अपन को क्या चाहिए भाई, अपन को डायरेक्शन चाहिए, किसका चाहिए, ओ वेक्टर ओ ए प्लस ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, इसका अपन को डायरेक्शन चाहिए। तो अब क्या करेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस पहला वाई अपन एक्स करेंगे, क्यों, क्योंकि अपन को पता है वाई क्या है, परपेंडिकुलर, एक्स क्या है उसका बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो उसी तरह से उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा के अकॉर्डिंग वाई अपन एक्स करेंगे। तो वाई के तहत इसमें क्या आएगा, एफ डिवाइड बाई टू इंटू वन माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट में इसके साथ मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई क्या आएगा, वन, सॉरी, एफ बाई टू इंटू रूट थ्री प्लस वन प्लस रूट टू, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब एफ बाई टू ऊपर नीचे कट जाएगा भाई, तो टेन थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्शन है। थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, टेन इनवर्स कर लो इधर, है ना, तो ये आ जाएगा। बेसिकली यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर इन्वर्स करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो यहाँ तक आंसर जाना था, आ गया भाई, ओके। तो मिलते हैं अब किसी और नए वीडियो में किसी और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, ओके।